जावा स्क्रिप्ट की इस क्लास में ये हमारी 5वीं वीडियो है। आज के क्लास में हम जानेंगे फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। तो आज हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन जावा स्क्रिप्ट कोड के ऐसे समूह हैं जो किसी विशेष कार्य को करते हैं और प्रायः कोई मान लौटाते हैं। किसी फंक्शन में शून्य या अधिक पैरामीटर हो सकते हैं। पैरामीटर ऐसी मानक तकनीक है जिसके द्वारा हम किसी फंक्शन को दिए जाने वाले डेटा को नियंत्रित कर सकते हैं। किसी फंक्शन को पास किए जाने वाले डेटा के आधार पर ही वह फंक्शन प्रायः कोई मान लौटाता है। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन जो जावा स्क्रिप्ट में पहले से उपलब्ध होते हैं, इनका उपयोग विशेष प्रकार के टाइप कन्वर्स के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं चर एट फंक्शन। दिस मेथड रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स इन स्ट्रिंग। द इंडेक्स ऑफ ए फर्स्ट कैरेक्टर इज 0, द सेकेंड कैरेक्टर इज 1 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल स्ट्रिंग दिए हैं हेलो वर्ल्ड। तो वेरिएबल यहाँ पर स्ट्रिंग का चार्ट एट का एक फंक्शन दिए हैं जिसमें एच रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 दिया था। सेकेंड देख सकते हैं लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में। द लेंथ रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने वेरिएबल ए लिए हैं वेलकम और वेरिएबल का लेंथ दे दिए हैं ए डॉट लेंथ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लेंथ को प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसका आंसर आया 7, क्योंकि वेरिएबल का मान ए है जिसकी लेंथ हमें ज्ञात करना है। तो ए में जो वेलकम लिखा है वो 7 कैरेक्टर का है। इवेल फंक्शन, इस फंक्शन का उपयोग किसी स्ट्रिंग व्यंजन को संख्यात्मक मान में बदलने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं वेरिएबल जी टोटल इवेल, यहाँ पर हमने 3 गुणा 4 प्लस 5 रख दिया है। इसका परिणाम यह होगा कि चर जी टोटल में टोटल 17 होगा। 3 को गुणा करेंगे 4 को तो 12 होगा और 12 में प्लस करेंगे 5 को तो 17 इसमें स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट है पार्स इंट फंक्शन। इस फंक्शन का उपयोग किसी स्ट्रिंग व्यंजक को पूर्णांक संख्या में बदलने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल ए नम पार्स इंट दिए हैं जिसमें हम 12.3 ABC दिए हैं। इसके परिणाम स्वरूप चर जो ए नंबर में संख्या 12 स्टोर हो जाएगी तथा वेरिएबल नंबर पार्स इंट में ABC 12.3xyz के परिणाम स्वरूप चर में नेन स्टोर होगा, जिसका अर्थ है नॉट ए नंबर। सेकेंड होते हैं जावा स्क्रिप्ट पे जो फंक्शन होते हैं यूजर डिफाइन होते हैं, यानी यूजर अपने हिसाब से उसे डिफाइन करते हैं फंक्शन को। ये ऐसे फंक्शन हैं जिन्हें कोई उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार परिभाषित कर सकता है और उसका बिल्ट इन फंक्शनों की तरह ही उपयोग कर सकता है। ऐसे किसी फंक्शन को उपयोग में लाने से पहले उसे घोषित करना अनिवार्य होता है। फंक्शनों को उपयोग करने, उनको कॉल करने, उनको पैरामीटर के मान पास करने तथा उनके द्वारा लौटाए गए मान को स्वीकार करने के लिए उचित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। किसी फंक्शन की घोषणा का सामान्य रूप है, यहाँ पर हम फंक्शन ले दिए और ये हो गया फंक्शन का नेम जिसमें पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 दे दिए हैं और यहाँ पर हम इसको कर्ली ब्रैकेट से ओपन क्लोज कर दिए हैं। तो ये जावा स्क्रिप्ट के कथन होंगे। स्कोप ऑफ वेरिएबल, किसी फंक्शन के पैरामीटर उस फंक्शन के लिए लोकल होते हैं, उनका फंक्शन के बाहर कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए उनका संदर्भ फंक्शन के बाहर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार किसी फंक्शन में वेर की वर्ड द्वारा घोषित किए गए चरों का अस्तित्व भी उस फंक्शन तक सीमित रहता है, अर्थात वे चर भी उस फंक्शन के लिए लोकल होते हैं। यदि किसी चर को किसी फंक्शन के बाहर घोषित किया गया है तो वह जावा स्क्रिप्ट के सभी कथनों के लिए उपलब्ध रहता है। ऐसे चरों को ग्लोबल चर कहा जाता है। तो चर 2 तरफ से होते हैं, एक होता है लोकल चर और दूसरा होता है ग्लोबल चर। लोकल चर फंक्शन के अंदर ही प्रयोग किया जाता है, जबकि ग्लोबल चर फंक्शन के बाहर भी घोषित किया जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शनों की तरह उपयोगकर्ता परिभाषित फंक्शन भी मान लौटा सकते हैं। ऐसे मान रिटर्न कथन का प्रयोग करके लौटाए जाते हैं। इस कथन का उपयोग किसी वैध व्यंजक का मान लौटाने के लिए किया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन क्यूब दिया है जिसे नंबर b दिए हैं और वेरिएबल t दिए हैं इक्वल टू नंबर b
उसे गुणा कर दिया है नंबर बी से और फिर उसे भी गुणा कर दिया है नंबर बी से, तो रिटर्न यहाँ पर हो रहा है टी। तो जहाँ क्यूब एक फंक्शन है, क्यूब क्या है, एक फंक्शन है जो एक पैरामीटर का मान स्वीकार करता है, एक क्यूब की गणना करके एक चर टी में रखता है और चर का मान लौटा देता है। इस तरह से रिटर्न वैल्यू की जाती है। रिकर्सिव फंक्शन यह एक ऐसे फंक्शन कहा जाता है जो जावास्क्रिप्ट में आप आवश्यकता होने पर ही उपयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल गुणा 5, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस गुणा से हम किसी पूर्णांक का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए निम्न प्रकार के लिख सकते हैं। फंक्शन यहाँ पर फैक्टोरियल नंबर बी इफ नंबर ग्रेटर देन 1 रिटर्न नंबर स्ट्रिप फैक्टोरियल नंबर 1। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जो अभी आपने क्लास किया है तो आप नीचे हमें कमेंट कर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है फंक्शन किसे कहते हैं? तो अगर आपको फंक्शन किसे कहते हैं मालूम हो तो आप कमेंट करें, जैसे कि हमने क्लास में फंक्शन के बारे में बताया है। सेकेंड है बिल्ट इन फंक्शन क्या है? कौन से फंक्शन का उपयोग किसी स्ट्रिंग व्यंजन को संख्यात्मक मान में बदलने के लिए किया जाता है? तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप जब ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको फंक्शन किसे कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन क्या है और कौन से फंक्शन में किसी स्ट्रिंग व्यंजन को संख्यात्मक मान में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है आपको मालूम हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके जल्दी बताएं, प्रश्नों का सही उत्तर जवाब दें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए हम मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट पार्ट पे, 6 पार्ट पे।